आइए, स्वागत है आपका टू वॉच मी लूज माई सैनिटी अ लिटिल बिट एवरी फ्राइडे। ये मूवी देख के ना ऐसा लगता है जैसे आप किसी हॉन्टेड हाउस में हो, बहुत ही छोटी उम्र में, और आप डर गए हो, सब खत्म हो गया है, नाउ यू वांट टू लीव, पर आपको कोई कहीं जाने नहीं दे रहा है। नाउ इट्स जस्ट काइंड ऑफ बिकमिंग बोरिंग। हाय, आई एम प्रतीक्षा मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू माय रिव्यू ऑफ भैया जी। आई गेट इट, होमाज है या इंस्पिरेशन है या स्टाइल ही ऐसा है, अंडरस्टैंडेबल। वो जो एक वीएफएक्स की आग लपट रही है नीचे और उसमें क्रेन से हीरो की मां को लटका के रखा है, उसका भी सीन का मैं कहीं ना कहीं से एक्सप्लेनेशन दे दूं। द होल 80s बॉलीवुड फील, वो द वर्ड सौतेला बीइंग थ्रोन अराउंड, वो मेरे करण अर्जुन आएंगे वाला मेलोड्रामा, सब है इसमें। मेरे करण अर्जुन आएंगे। And to be fair, I don't hate melodrama. I love melodrama. I create कलेश so I can enjoy it. आप किसी से भी पूछ लो। There's also the kind of South cinema का action staple, स्लोमो में लोग, गाड़ियां दोनों उड़ रहे हैं। एक वेंचफुल माँ है जिसको किसी ना किसी चीज का प्रतिशोध चाहिए और वो बोल रही है कि मुझे प्रतिशोध चाहिए बेटा, चाहे जो भी हो जाए। यहां तक कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा हीरो, उसका नाम भी रामचरण है। द कैरेक्टर प्लेड बाय मनोज बाजपेयी, हिज नेम इज रामचरण। पर किस बात का प्रतिशोध? गुड क्वेश्चन स्ट्रेंजर ऑफ कैमरा। आप ही सोचो, ये मूवी में क्या ही होगा जिसके लिए प्रतिशोध चाहिए होगा। एक लड़का है जो पराठा खाने के लिए एक ठेले पे खड़ा है, पराठे के चक्कर में बहुत ही घमासान झगड़ा हो गया और कोई उसको मार के निकल गया है। द पर्सन इन क्वेश्चन इज आर एसेंशियली जस्ट द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमीर बाप का क्रिमिनल बेटा जतिन गोस्वामी प्लेइंग अभिमन्यु। अगर ये फिल्म इस जॉनरा की पहली फिल्म होती है, आई वुड हैव स्टिल बी लाइक ठीक है, कोई तो एक कमेंट्री है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर इन जनरल। बट मनोज बाजपेयी की मूवी है, कुछ तो मजा आया होगा। फेयर, देखो, जब किसी का दिल टूटता है ना, फिर भी एक इंसान रिकवर कर सकता है, पर जब किसी की उम्मीद टूट जाए तो कोई क्या करेगा? Why did I continue to hope, you might wonder? Because I was thinking of my memories of मनोज बाजपेयी in सत्या। ये वो आदमी है जिसने भीकू मात्रे का कैरेक्टर ऐसे किया था, तो he would essentially just fit into this film pretty naturally, और काफी हद तक वो होता है। बट ये ऐसी फिल्म है जहां फिल्म ने स्टार को हरा दिया है। This is the David versus Goliath battle and Goliath is winning. This is evil winning over good. बट स्टिल यार मनोज बाजपेयी है। Okay, fair enough, and he does try. उनका जो वो एक gravitas है of this every man who has picked up weapons is there, and I just okay. So here's the thing: this person had to give up his weapons. उन्होंने हथियार त्याग दिए हैं. And be honest, haven't we seen this before? बहुत सारा खून खराबा हुआ है और फिर इस इंसान ने हथियार त्याग दिए हैं because उन्होंने किसी को वचन दे दिया था और अब बदले की आग में उन्होंने वापस से weapons उठा लिए हैं। चाहे villains वगैरह जो भी आ जाए रास्ते में, उन्होंने अपना फावड़ा उठा लिया है। I'm assuming it's called a फावड़ा। And people are just standing behind him. 100-150 लोग उनके पीछे खड़े हो गए हैं, and he is telling you in monologue and flashbacks कि वाओ, ये इंसान जो है भैया जी, जो उनका मॉनिकर है, बहुत डरावना है, सब डरते हैं इनसे। He is essentially, and I'm using this phrase verbatim from the film, रॉबिन हुड का बाप। At this point, it's गिविंग गब्बर। जैसे 50-50 कोसों दूर जब बच्चा रोता है तो माँ बोलती है कि चुप हो जा, नहीं तो भैया जी आ जाएंगे। पर अगर ये काफी नहीं था, वो एक और मोनोलॉग पे भी चल पड़ते हैं अबाउट हाउ ही इज सो काइंड एंड सो बेनेवोलेंट। इट्स एसेंशियली अगेन दैट पार्ट ऑफ द फिल्म इन वेलकम वेयर ही गोज की मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। सी, भैया जी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्म्स दैट यू हैव सीन बिफोर, बस मीम पे मीम। सो ओवर द टॉप है, वो प्रॉब्लम है। Actually not, random person. Let's consider Om Shanti Om for instance. उसमें भी बहुत कुछ over the top है, बहुत exaggerated है। That film is something that understands camp. उसमें पुनर्जन्म है, प्यार मोहब्बत है, मर्डर है, मसाला है, स्लोमो भी है, कहीं कहीं गाने हैं, नाच गाना सब है, but it still works because of the skill that they have used. That is how you make cinema. ये जो एक skill level है, this just the technical aspect of it does not work at all in भैया जी, and that is why this over the top doesn't work either. ओम शांति ओम पे वो नौजवान उस हसीना की मौत पे रोया था, हम ये मूवी देख के रो रहे हैं। ठीक है, 2 एक्शन सीक्वेंसेस हैं इस फिल्म में। एक है ब्रिज पे जो चल रहा है, और वो सीन देख के मुझे एक्चुअली लगा कि सारे एक्टर्स अभी तक अपनी स्टेज मार्किंग्स फिक्स कर रहे हैं। इट जस्ट लुक्स सो आर्टिफिशियल, नॉट इवन आर्टिफिशियल, इट लुक्स काइंड ऑफ लाइक अ रिहर्सल। और बीच में ये कॉमिकल टॉम एंड जेरी स्टाइल रेंज पता नहीं कहां से आ जाता है यार भैया जी को मारने के लिए। Then there's a scene that's supposed to maybe be memorable, थोड़ा सा इमोशनल, of a man falling into water. एक रिसेंटली एक मीम आया था ना जिसमें 2 घंटे तक लोग पहाड़ से गिर ही रहे हैं। सेम एनर्जी इस सब में। आप कुकर्मी और नरसंहार जैसे वर्ड्स ऐड कर लो, एनर्जी दैट इज नॉट मैच थ्रू आउट द फिल्म एंड यू ट्रूली हैव अ वेरी पोटेंट मिक्स। रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हीरो की माँ को आग के ऊपर लटका के रखा था। इन द बिगिनिंग राइटफुली सो शी इज टेरिफाइड एंड शी इज स्क्रीमिंग, और जैसे ही भैया जी आ जाते हैं चिल्लाना ही बंद कर देती है वो। देयर इज नथिंग आफ्टर दैट। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे दर्द को भैया जी काट के चले गए। अगर हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि द फीमेल एक्टर्स इन डेली सोप ऑपराज जस्ट वेक अप विद फुल फेसेस ऑफ मेकअप
up as their characters after a full night's sleep and we think that is unnatural, think about this scene. इन्होंने कोई तो ऐसी तगड़ी सीमेंट की साड़ी पहनी है कि वो साड़ी सिंज भी नहीं हुई है पूरे इतने फ्लेम्स के अंदर होने के बाद भी, and even she has escaped unscathed and is having a whole melodramatic moment with her son while the villains are just waiting nearby. कुछ तो होगा फिल्म में देखने के लायक. True. कुछ तो है एंड दीज आर सम सीन्स दैट डू सेव द फिल्म. भैया जी ऐसी फिल्म है जो साइड में जो बच गया है ना, जो एक्स्ट्रा बिट्स, दोज वुड हैव मेड अ मच बेटर फिल्म देन व्हाट देव एक्चुअली पुट ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे एक चीज है, भैया जी के पिताजी के साथ जो लोग लड़े थे, जिनकी अभी उम्र हो गई है, दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इक्वेशन विद भैया जी और वो देखने में मजा आता है, पर वो ज्यादातर यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पाता. अगर इसका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होता एंड वी डिड नॉट हैव सो मेनी स्लो मोशन शॉट्स, दिस फिल्म वुड हैव स्टिल बीन अ लिटिल मोर बेरेबल. स्पेशली जब मनोज बाजपेयी को गुस्सा आता है, यू सी अ बिट ऑफ दैट भीखू मात्रे काइंड ऑफ दोस ग्लिम्सेस और इन्हीं चंद पल की खुशियों में पूरी की पूरी फिल्म निकल जाती है. एक चीज तो है लेकिन देयर इज सम एफर्ट टू काइंड ऑफ पुट द फीमेल लीड आल्सो ऑन एन इक्वल फुटिंग, लेकिन लास्ट में आके उनको बचाते तो भैया जी ही हैं. आई डू हाउएवर लाइक हाउ जोया हुसैन्स कैरेक्टर टर्न्स आउट. शी हैज सम ऑफ द बेस्ट एक्शन वर्क इन दिस फिल्म अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट. I am genuinely giving this film this rating because it's not the worst thing that I have ever watched. Some of the mass appeal kind of does translate to the screen because Manoj Bajpayee carries it so well और the actors do seem to be trying. The villains are all paper cutouts. Like वो हम पहले भी देख चुके हैं. We see कि oh these are horrible crimes. They are doing it. See how evil they must be. और उसके बाहर हमें और कुछ नहीं मिलता है. And then there is the VFX. My God. ये दुख का खत्म नहीं होता बे. एक VFX आग से दूसरे VFX आग पे कट पे कट, none of it actually translates very well. This film, Bhaiya Ji, remains, like I said, an experience, and that is why my rating for Bhaiya Ji is 2 stars out of 5.